क्यों 5 राज्यों में चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों से दूर झारखंड क्यों गए। एक सवाल हर किसी के दिमाग में खटक रहा है। चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रहा है और पीएम मोदी झारखंड में रोड शो और रैली कर रहे हैं, जहां भी कोई चुनाव नहीं है। ये भी सब जानते हैं कि बीजेपी बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करती। तो फिर झारखंड में पीएम मोदी के जाने का मतलब क्या है? आपको बता दें कि बीजेपी की रणनीति एक तीर से कई निशाने साधने की है। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी जन्मभूमि खूंटी जिले के उलिहातू पहुंचते हैं और वहां से मध्य प्रदेश के आदिवासी मतदाताओं को भी साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता का ताज तय करने में आदिवासी मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में 31, छत्तीसगढ़ में 34, राजस्थान में 17 और तेलंगाना में 9% आदिवासी हैं। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता गंवाई, तो इसके लिए भी आदिवासी वोट छिटकने की बड़ी वजह बताया गया। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूं। झारखंड के खूंटी में पीएम मोदी पीएम जनमन योजना का ऐलान करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि झारखंड में आदिवासियों के लिए ऐलान कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में असर डाल सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जो कुल सीटों की संख्या की 1/3 पहुंचती है। इन 29 में से बीजेपी महज 4 सीटें ही जीत पाई थी। मध्य प्रदेश की 230 में से 47 और राजस्थान की 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस को 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 में से 30 और राजस्थान की 25 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की कोशिश अब छिटके आदिवासी मतदाताओं को फिर से अपने साथ लाने की है। विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन, यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई, मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। मैं अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। पीएम मोदी के झारखंड दौरे का मैसेज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाएगा, ये जानकार भी मान रहे हैं। अब इन चुनावी राज्यों में बीजेपी को इस मूव का कितना लाभ मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। सबका प्रयास और सबका विश्वास की आज तक ब्यूरो।